लोकसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने मध्य प्रदेश के सीधी और छिंदवाड़ा से हुंकार भरी मोदी सरकार में नए भारत की शक्ति बताते हुए उन्होंने कहा, आज सारे यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है, आज जापान की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है, आज ऑस्ट्रेलिया की भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन है, उसको अगर कोई उगता सूरज और ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो वो भारत दिखता है और भारत मजबूती से खड़ा है। ये मोदी जी आतंक का सफाया करती मोदी सरकार की ताकत बताते हुए उन्होंने कहा, अगर पुलवामा की घटना घटी तो देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से दुनिया को कहा, पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कभी सुना था किसी प्रधानमंत्री को ऐसे बोलते हुए? कभी सुना था? बोलो भैया, सुना था? 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे खिलाफ चल रहे कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके की परिस्थिति खड़ी। छिंदवाड़ा में परिवर्तन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ये 10 साल विकास का साल रहा, ये 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा, ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा, ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा, ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा, ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने भव्य राम मंदिर को 140 करोड़ लोगों के प्यार का परिणाम बताते हुए उन्होंने कहा, हमने सांस्कृतिक विरासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान में रखा। 1998 से हम चर्चा कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने पालमपुर का प्रस्ताव स्थापित किया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे और हमारे विरोधी हम बढ़ाया करते थे, रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और हमारे 140 करोड़ देशवासियों का प्यार 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। ये भी हमने कांग्रेस के 10 सालों के कुशासन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 10 साल पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी इलाकावार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी अगड़ा है कि पिछड़ा है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश में विकास की सुपर फास्ट रफ्तार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैं जब मध्य प्रदेश में आया हूं तो मैं रेल की चर्चा न करूं तो शायद मैं अन्याय करूं। आज आपको खुशी होगी कि 100% आपके मध्य प्रदेश में ट्रेनें और रेल का जो लोकोमोटिव था अब वो सारे का सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। और इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि रेल का बजट 24 गुना बढ़ा दिया गया है, 24 गुना बढ़ा दिया गया। वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर इस तरीके से चल रही हैं। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ग्वालियर का एयरपोर्ट, जबलपुर का एयरपोर्ट, कहीं 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, कहीं 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से देवास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात चल रही है, ग्रीनफील्ड की। मोदी सरकार में भारत के रिकॉर्ड निर्यात के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक का हमारा निर्यात एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। अगर मैं बात करूं दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत
नहीं सिर्फ दवाई भारत के लिए बनाता है, बल्कि दुनिया के लिए भारत डिस्पेंसरी बन गया है और 138% एक्सपोर्ट अब भारत की दवाई हो रही है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई भारत बनाने लगा। आज पेट्रोकेमिकल्स में भारत की एक्सपोर्ट 108% बढ़ गया। आज आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, मैं बार बार सुनाता हूं, 10 साल पहले आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे। चाइना से दीपावली में जो गणेश जी आप खरीदते थे ना, वो चाइना में बन के आता था। आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे, आपके खिलौने भी चाइना से आते थे। आज भारत का एक्सपोर्ट खिलौनों में 2.5 गुना बढ़ गया है। अब दुनिया को हम खिलौने दे रहे हैं। और अंत में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा, हम 2019 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की। और हमने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर अब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और बंटी साहू को आप भेजेंगे 19 तारीख को, 4 जून को प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए हम काम करेंगे।